वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। यह आपकी एनसीईआरटी एमपी बोर्ड की बुक की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में मेरे पास ये दिया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखो बेटा, हमको जब भी किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, आपने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से देखे हैं ना, तो पहले आप ये समझो कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, हम पूरा अपना आइडिया डेवलप करना सीखते हैं कि हमको अगर सिमिलर करना है तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँगी और आप कॉपी कर लोगे तो आपको नहीं आएगा। आप साथ साथ समझो उस चीज़ को कि किसी भी क्वेश्चन में हर बार अपने पास में गिवन कंडीशन अलग अलग होती हैं और हर बार हमको सिमिलर करना है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए किस तरह से आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो देखो, जैसे यहाँ पे मेरे को पी क्यू एस को टी क्यू आर के सिमिलर करना है, तो मैंने पहले देखा कि मेरा ट्राइंगल कहाँ बन रहा है बेटा, पी क्यू एस यहाँ पे बन रहा है और टी क्यू आर ये बन रहा है। अब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। अब सिमिलर करना है तो तुम्हारे मन में क्या आएगा कि हमारे जो चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं इनमें से हम कौन सा यूज़ कर लें, आएगा ना बेटा। सबसे पहले तो आप सबसे पहले एक क्राइटेरिया तो रिजेक्ट ही कर दोगे, वो है अपना RHS, क्योंकि यहाँ कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं है, तो हमारा पहला आइडिया ड्रॉप हो गया। उसके बाद में आता है दूसरा कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्या, तीनों साइड्स का रेशो इक्वल कर दें। अब तीनों साइड्स के बारे में तो हमारे पास में गिवन में कुछ दिया ही नहीं है, तो तीनों साइड वाला आइडिया भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर हमने ध्यान से देखा कि हम दो ट्राइंगल जो सिमिलर करना चाह रहे हैं, पी क्यू एस और टी क्यू आर, इनका ये जो टी क्यू आर और पी क्यू एस है, इनका ये एंगल क्यू कॉमन है, मीन्स एक एंगल हमारे पास में इक्वल है। तो जब ये दोनों हमारे क्राइटेरिया यूज़ नहीं हो रहे तो हमारे पास में अगली क्या कंडीशन आई कि एंगल वाली चीज़ पे मूव किया जाए। अब एंगल वाले अपने पास में दो चीज़ें होती हैं कि एंगल एंगल या एंगल 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 ढूंढ लें हम, या हमारे पास में साइड एंगल साइड देख लें। अब यहाँ पर अपने पास एक एंगल तो इक्वल है, पर दूसरे किसी एंगल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है अपने पास में, तो अब हमारा ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया बेटा। अब लास्ट ऑप्शन SCS। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सबसे पहले सोचते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, ठीक है भाई कर देंगे। अब सिमिलर करने हैं तो क्राइटेरिया कौन सा यूज़ करें, अब हमारा वो डिसाइड हो गया। अब ये क्राइटेरिया डिसाइड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशो हमको इक्वल करना है। अब दोनों ट्राइंगल की कौन सी दो साइड यूज़ करेंगे हम, हमारे एंगल Q के लिए हमारी कौन सी साइड्स यूज़ हो रही हैं, एक हो रही है बेटा PQ और एक हो रहा है यहाँ पे TQ। तो अगर हम TQ अपॉन PQ का रेशो QR अपॉन QS के इक्वल कर देंगे तो हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने जल्दी से देखा कि क्या हमारी गिवन कंडीशन से हमको ये चीज़ मिल सकती है। तो हमारे पास में यहाँ QR अपॉन QS गिवन था क्वेश्चन में, तो हमने देखा कि QR और QS का रेशो तो अपने पास में है बेटा, और वो किसके इक्वल है, QT अपॉन PR के, और हमको यहाँ पर दे दिया है QT अपॉन PR। और हम जानते हैं ट्राइंगल सिमिलैरिटी के लिए हमको ज़रूरत किसकी है बेटा, PQ की। तो बस अब हमको केवल इतना सा काम करना है कि अपनी इस PQ को इस PR के इक्वल कर देंगे, हमारी SCS की सारी कंडीशन मिल जाएंगी और हम सिमिलर कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फिगर को देख के अपना देखेंगे कि क्या PQ और PR इक्वल हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन ये भी तो है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ट्राइंगल PQR में अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो समझ गए होंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। वो भी हमको मिल गई। बस अब इस तरह से हमने डेवलप कर लिया कि हमको क्या करना है,
और एक बार समझ में आ गया तो हम फटाफट लिख लेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम पहले सोच लो, फिर ज्योमेट्री में लिख तो हम फटाफट लेते हैं। तो अब जैसे कि अपने पास में हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पहले गिवन लिख देंगे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर अपने पास में ये चीज़ें हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, ये करना है। अब हम अपना जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं चीज़ों का अब सही तरीके से लिखते जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया कि एंगल 1 और 2 से अपनी साइड्स इक्वल की थी, तो हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमने कहाँ से लिखा बेटा, ये हमारे पास में गिवन था कि 1 और 2 इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे देयरफॉर PR इज इक्वल टू PQ। PR इज इक्वल टू PQ क्यों लिखा हमने, हम PQ इक्वल टू PR भी तो लिख सकते थे। हमने PR इज इक्वल टू PQ क्यों लिखा, क्योंकि हमें मालूम है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, PR, तो इसलिए PR हमारी PQ के इक्वल होगी। और यहाँ हम यही रीज़न लिख देंगे कि एज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से हमने PR को PQ के इक्वल कर दिया। अब हमने इसके बाद क्या किया था कि अपनी इस गिवन कंडीशन से हमने अपना आगे का रिजल्ट लिया था। तो अभी हम इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, जिसका कि यूज़ कर लेंगे हम, फिर बाद में अपने ट्राइंगल्स ये कर देंगे। अब हम लिख देंगे कि वी है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, और इसी को हम लिख देंगे सो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। और इसका रीज़न क्या डालोगे कि प्रूव्ड अबव। क्लियर बेटा, ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल में 1 और 2 को इक्वल करके PR को PQ के इक्वल कर दिया। फिर यहाँ पर ये जो मेरी PR थी इसको हटा के हमने PQ लिख दिया। कहाँ से, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसके आगे की कंडीशन क्या है, हमको ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो अब हम इन ट्राइंगल्स में अपनी इस कंडीशन को यूज़ कर लेंगे, अपना कॉमन एंगल लिख देंगे और हमारा काम खत्म हो गया। अब लिख देना कि इन ट्राइंगल PQS एंड TQR, जो हमारी साइड्स का रेशो इक्वल किया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल का पहले नाम लिखा है PQS, और जो मेरा रेशो है उसमें QR और QT पहले लिखा है। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उस ट्राइंगल का नाम हमारा हमेशा पहले आता है। तो हम ये इसको सेम एज नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको तुम लोग नहीं ध्यान देते हो, पर उन पे ध्यान देना चाहिए कि हम लिखेंगे इन ट्राइंगल TQR एंड ट्राइंगल PQS। हमारी इन साइड्स का रेशो इक्वल किया है हमने, तो हम लिख देंगे QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। देखो QR QT पहले वाले ट्राइंगल की अपन साइड लिख रहे हैं, फिर QS PQ दूसरे ट्राइंगल की लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो उसका नाम पीछे लिखेंगे। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिखा, इसको रिजल्ट 1 लिख देना, तो और यहाँ पे लिख देना यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि एंगल Q इज इक्वल टू Q, ये अपना कॉमन है, तो देयरफॉर बाय SAS therefore by SAS similarity criteria triangle TQR similar to triangle PQS। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।